आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भाटी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड सभागार में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रखंड सभागार है, जहां पर आज जो है पंचायत समिति सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिनको लेकर जो है विभिन्न मसलों को लेकर जो है ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई है और सीधे जो है आपको प्रखंड प्रमुख शबनम देवी से जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज ये बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या क्या मुद्दे आए थे। प्रखंड प्रमुख शबनम देवी यहाँ पर मौजूद हैं। आज की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। हम लोग अभी सभी पंचायत समिति सदस्य एवं प्रतिनिधि के साथ बैठक किए हैं प्रखंड में। मनरेगा के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है पंचायत में, वो सभी पंचायत समिति सदस्य को वंचित किया जा रहा है। और जब व्यक्तिगत भी हमारे पंचायत समिति सदस्य कार्यक्रम पदाधिकारी से मिले हैं, उनको आश्वासन भी मिला कि आगे जब योजना खुलेगी तो मेरबंधन जो योजना है वो आपको दिया जाएगा। पहले बर्मी चला था तो समतलीकरण चला था, उनसे वंचित किया गया। तो काफ़ी पंचायत समिति सदस्य के दिल में कष्ट भी था, आक्रोश भी थे, हमको हमेशा बोलते रहते थे। तो हम भी बोले कैसे चलिए, जब आप हमको बोल रहे हैं, हमारे माध्यम से भी उनको सूचना मिला, हम भी उनसे बात किए, तो हमको भी वो आश्वासन दिए कार्यक्रम पदाधिकारी। सो आगे जब मेरबंधन योजना मैडम चलेगा तो पंचायत समिति सदस्य को देंगे और करेंगे। और अभी हमको जब योजना का टाइम आया है तो सभी पंचायत समिति सदस्य बोले कि हम लोग बैठक के माध्यम से एक निर्णय डिस्कस कर ले कि अब मेरबंधन का टाइम आया है तो मुखिया जी लोग खुद कर रहे हैं, तो इस पर मैडम क्या किया जाए। तो हम लोग बोले चलिए हम लोग पंचायत समिति सदस्य बैठते हैं, डिस्कस करके फिर आगे हम लोग काम करेंगे। यानी जो मेरबंधन का योजना जो है चालू किया गया है, उसमें पंचायत समिति की भागीदारी को सुन कर दिया गया है। यानी पंचायत स्तर में जो मनरेगा के द्वारा जो भी योजना काम चल रहा है, वो योजना सभी योजना से पंचायत समिति को वंचित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये नियमता हो रहा है या कोई मनमर्जी है? ये मनमर्जी है, ये तो मनमर्जी कहेंगे, या मनमर्जी नहीं है तो वो गाइडलाइन हमको दिखाए, नहीं तो हम लोग को जहाँ तक सभी सदस्य को जाने का होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। जिसका सहारा लेना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। अगर कार्यक्रम पदाधिकारी, अगर पंचायत स्तर पे मुखिया जी अगर चाहते हैं कि धरातल पर काम हो, सभी लोग करेंगे, तो पंचायत समिति सदस्य को भी वंचित जो किए हैं साथ लेकर के चलेंगे। तो हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग का नियत कभी गलत नहीं उनके प्रति है। हम लोग भी चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर सही में जनता को लाभ मिले, हमारे द्वारा भी मिले। हम भी जनता के हैंड से आते हैं, जनता का भी इच्छा हमारे से है कि हम भी आपके साथ योजना करें, हम जो हमारे सहयोगी हैं। आपकी बात जो है पीओ सिमरी बख्तियारपुर से हुई? जी हाँ, हुई है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिए थे कि मेरबंधन जब खुलेगी तो योजना ये पंचायत समिति की खुलेगी, मखाना खुलेगी। चलिए समतली नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो हम लोग संतुष्ट होकर के छोड़ दिए। अभी रिसेंट धीरे धीरे आश्वासन दे देते हैं, फिर जब टाइम आता है तो वो मुखिया जी का ही योजना चलता है, पंचायत समिति योजना नहीं चलाती है। पंचायत ऐसे हैं जहाँ कोसी से पीड़ित आदमी हैं, बाढ़ पीड़ित आदमी हैं, जो कि बहुत आदमी का सही लाभ नहीं मिल पाया। सीओ और राजस्व कर्मचारी के द्वारा उनका काम नहीं हो पाया, या जो भी पदाधिकारी के माध्यम से जब हमारी बात भी हुई तो बोले क्या अभी एंट्री हो गया है, अब नहीं होगा, बाद में एंट्री किया जाएगा। यानी जीआर सूची जो बनाई गई है, जीआर सूची में धांधली की बात धांधली हुआ है जी। उसके लिए आप जो है क्या करने? अब हमारी बात तो सीओ साहब से नहीं हुई, आप ही के माध्यम से उनको सूचना देने का काम कर रहे हैं कि अगर जो लाभुक छूट गए हैं उनको फिर से लाभ दिया जाए। हमारे जो पंचायत समिति है उनसे भी आप अवगत हो सकते हैं, फीडबैक ले करके आप दे सकते हैं। हमारे साथ उप प्रमुख जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उप प्रमुख जी, आज की जो बैठक हुई है किन मुद्दों को लेकर हुई? मनरेगा संबंधी जो है जानकारी के लिए पंचायत समिति सभी जो है जानकारी दी है। जो मेर का योजना खुला है उसमें हम लोग को भागीदारी नहीं दिया जाता है पीओ साहब के तरफ से, इसीलिए हम लोग सब बैठक किए, सोचे एक बैठक कर लेते हैं, उसके बाद पीओ साहब को जानकारी दें। बैठक में प्रथम मुद्दा है जो हमारे प्रखंड में 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित जो हुआ है, उसमें जो पात्र लाभुक है उनको लाभ से वंचित किया गया है। इसके लिए हम लोग पंचायत समिति के बैठक करके हम लोग एक सीओ साहब से आग्रह करेंगे, जो सही में पात्र लाभुक छूट गया है उसकी जांच करके उनको भी लाभ देने का काम करेंगे। और दूसरी मुद्दा है
जो हमारे प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य को मनरेगा योजना के तहत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसमें पंचायत समिति को इग्नोर किया जा रहा है। जब जो भी योजना है त्रिस्तरीय पंचायत समिति में सबको दिया गया है अधिकार, जो सब कार्य करेंगे और सब कार्य एजेंसी के द्वारा होगा और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सिर्फ ग्राम पंचायत को ही अधिकार देने का काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा काम मनरेगा का करवाते हैं और प्रखंड पंचायत समिति को पूरा इग्नोर कर देते हैं। इस संबंध में हम लोग कई बार उनसे भी बात किए हैं, जो प्रखंड पंचायत समिति को भी साथ लेके चलिए, हम लोग की लड़ाई मुखिया से नहीं है ना आपसे है, हम लोग को साथ लेके चलिए। इसीलिए हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। अगर अगली बार से इस वित्तीय वर्ष में अगर हम लोगों को अलग करके रखेंगे तो हम लोग अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोग साथ मिल के वो जहाँ जितने स्तर तक जाना पड़ेगा हम लोग ऊपर तक जा कर के उनके विरोध में काम करेंगे। और एक भी काम मनरेगा का सही नहीं होता है, इसलिए अगर उनको चलाना है तो पंचायत समिति को भी साथ लेके चले तब है काम चलेगा, नहीं तो प्रखंड में मनरेगा कार्य नहीं कराने के लिए हम लोग देंगे। अगर सही होगा वही कार्य होगा, जो सरकार का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत जो है उसी कार्य होगा, अन्यथा अगर इधर उधर करेंगे तो हम लोग सबका विरोध करेंगे और ऊपर तक इनका शिकायत करेंगे, एक भी काम नहीं करने देंगे। कि जब अगली बार हम लोग मिले थे पीओ साहब से तो उसमें हम लोग को भरपूर आश्वासन मिला था। सबसे पहले खुला था जीविका दीदी द्वारा समतलीकरण, उसी को योजना को कन्वर्ट करके फिर दूसरे में ले गया। तब उसके बाद हम लोग को कहा गया कि जब अगली बार मेयर वाला योजना खुलेगा तो उसमें भरपूर समिति को ही लाभ दिया जाएगा, करने के लिए मौका मिलेगा। मैं आपके चैनल से ये सूचना देना चाहते हैं माननीय प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को, अगर हम लोग को इस अधिकार से वंचित किया गया तो ये जो आग का बबूला है सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड से उठेगा और पूरे बिहार में ये यहाँ से जानेगा कि प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड पंचायत समिति में कितना ताकत है कि ये जो है पूरे बिहार का लोग जानेगा। यानी कि हल्ला बोल का पूरा मन बना लिए। बिल्कुल हल्ला बोल होगा तो होगा। ये हल्ला बोल आज से उठ गया यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड। हक की लड़ाई के लिए जो है शुरुआत हो चुकी जी, उससे हम हक और अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये हम जो मेरा हक है वो हक हम लोग लड़ के ले या आसानी से दे, लेकिन हम लोग को हक लेने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज की जो बैठक है वो असल मुद्दा ये है कि हमारे जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं पीओ साहब, उनके द्वारा पूर्व में प्रखंड स्तर पर बहुत सारा काम खोला गया जिससे हम लोगों को वंचित रखा गया। फिर हम लोग उनसे मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम में जो भी काम खुलेगा उसमें आप लोगों की भी भागीदारी होगी। तो पिछले टाइम में जीविका दीदी को जोड़ते हुए मिट्टी समतलीकरण का काम हुआ, जबकि वो काम गाइडलाइन से बाहर था। फिर हम लोग मिले कि सर ये काम तो गाइडलाइन से बाहर है, इस काम को कराना उचित नहीं है, यह पैसे का दुरुपयोग है, बंदर बांट है। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कहें जहाँ जाना है जाइए, परंतु आप लोगों का काम हम नहीं खोलेंगे। हाँ, ये वादा हम करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में जो काम मेयर बंधन का चलेगा एवं अन्य जो काम है वो आप लोग करेंगे, आप लोगों को साथ लेके चलने का काम करेंगे। अभी कल परसों पता चला है कि फिर अपनी बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है कि मेयर बंधन का भी काम पंचायत स्तर पर माननीय मुखिया जी द्वारा ही कराया जाएगा, जिसमें पंचायत समिति की कोई भागीदारी नहीं होगी। तो इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है, साफ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो काम भारत सरकार के गाइडलाइन में नहीं है वो माननीय पीओ साहब अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वही करेंगे जो गाइडलाइन में है, वो काम चलेगा, वो भी चलेगा तो 100% चलेगा। यदि 100% नहीं होगा तो हम लोग उनके विरुद्ध आवेदन देंगे, उनके विरुद्ध जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। यानी कि मनरेगा के विरुद्ध हल्ला बोल शुरू। जी बिल्कुल हल्ला बोल शुरू है, चूँकि हम लोगों के साथ अनदेखी हो रही है, हम लोगों के विश्वास को भी घात किया जा रहा है। विशेष बात हुई मनरेगा विषय में, मिट्टीकरण जो था, पहले तो बोला पीओ साहब जब मिट्टीकरण छोड़ के पशु सेट कीजिए, सारा सुरक्षा बांध कीजिए। तब 3 साल से एंट्री करा लेते हैं पशु सेट का, स्वीकृति के लिए जाते हैं तो
मना कर देते हैं। विशेष बात यही है कि आप मनमानी काम करते हैं पीओ साहब। हम लोग जो आज इस सिमरी बख्तियारपुर सभागार में बैठक किए हैं पंचायत समिति सदस्य का, हम लोगों का जो राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, पंचायत समिति का जो हिस्सेदारी होना चाहिए, जो हम लोग का अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार लेकर के जनता के बीच जाएं कि उसका अधिकार है, आप लोगों के बीच लेके आए हैं, आप लोग को मिल रहा है, सुविधा लाभ मिल रहा है, वह किसी पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, समर्थन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग सजग हुए हैं। हम लोग अपना जो भागीदारी है उसको अब हम लोग जो है लड़ने के लिए तैयार हैं, मांगने के लिए तैयार हैं, छीनने के लिए तैयार हैं। इसमें जो हमारे भाई बंधु जितने हमारे नेतागण हैं जो पंचायत से वोट लेकर के, समाज के लोगों के वोट लेकर के आए हैं, उसके हक हिस्सा के लिए हम लोग उसके अधिकार के जिस तरह का अधिकार हो उस तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस तरह से भी हो हम लोग सब साथ हैं और हम लोग सब साथ होकर के जहां जाना पड़े और ले करके हम लोग समाज के बीच या वितरण करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक किस ओर जाती है देखने वाली बात है। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती।